गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरी बड़ी वाली बेटी उठ चुकी है और मेरी छोटी वाली बेटी अभी सो रही है। छुटकी दिग्गी छुटकी और मायरा उठ चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ। तो दीदी भी उठ जाएगी थोड़ी देर में। ऐसा होता है कि अगर हम उठ गए हैं तो वो भी 5-10 मिनट में उठ जाएगी। अभी हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं तो इसलिए वो आराम से सो रही है और हम भी नहीं चाह रहे कि उसको थोड़ी डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि वो ना कल दिन में सो गई थी तो नाइट में वो थोड़ा सा लेट सोई थी, तो फिर भी वो टाइम से सो गई थी शायद 9:30 के अराउंड। तो सही है, उसकी नींद हो जाएगी अच्छे से पूरी, ताकि वो आराम से दिन में पढ़ लेगी, सोएगी नहीं, इरिटेट नहीं होगी। तो अभी मैं उठ जाती हूँ, अम्मू उठी हुई है तो मैं इसका मिल्क वगैरह थोड़ा रेडी कर लेती हूँ। ये जूम इन जूम आउट होता है बच्चा। इसको अगर मुझे बड़ा करना है और तो देखो ये इतने है वो बड़ा, तो जैसे ऐसे देखो ये बढ़ रहा है ना। तो ये हमारी देवी भी उठ चुकी है। गुड मॉर्निंग गोलू गोलू बेटी। उठ जाओ। एक बच्चे को एक अलग से ही सुकून मिलता है जब बच्चा अपनी चॉइस से, अपनी मर्ज़ी से नींद पूरी होने के बाद उठता है। हम भी जब नींद पूरी होने के बाद उठते हैं कितना रिलैक्स और अच्छे से उठते हैं। वही हम बच्चे को हर रोज़ उठाते हैं कि 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे, और बच्चे की अगर नींद पूरी नहीं होती है तो बच्चा थोड़ा सा ऐसे ही होता है, उसका मूड इरिटेट सा होता है, परेशान होता है, कराई करता है, उठता नहीं है ना। तो मैं इनको एक दिन उठाती हूँ और एक दिन ये पूरी अच्छे से अपनी नींद ले लेती हूँ। स्टार्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यू आर अ लिटिल स्टार ना ऑफ द हाउस। इसको ऊपर नहीं करते बच्चा, ठीक है। ये दी और एमी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हुए और हग करते हुए। आप भी सोच रहे होंगे कि जो बच्चे होते हैं सेम एज के वो बहुत फाइट करते हैं और ये दोनों कैसे एक साथ मिल के प्यार से रह लेती हैं। तो उस चीज़ के लिए बच्चों को समझाना पड़ता है स्टार्टिंग से ही, जैसे ही छोटा बच्चा होता है तभी से ही। तो हमारा छोटी थी तभी से ही मैं अगेन प्रेग्नेंट हो गई थी। तो दिविजा जब से मेरे टमी में थी तब से ही हमारा का उससे इतना अटैचमेंट हो रहा था कि हाँ छोटा बेबी आएगा, मोनू बेबी आएगा। और तो तभी से इनका ना वो एक दोनों का आपस में बॉन्डिंग बन गई है। फिर बोर्न होने के बाद भी फिर मैं इन्हें समझाती रहती हूँ लाइक स्टोरीज़ के थ्रू, और एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे हमारे एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि क्या हम लड़ते हैं, क्या आपके मम्मी पापा कभी ऐसे लड़ते हैं, क्या कभी आपके मामू और मम्मा ऐसे लड़ते हैं, हम भी तो ब्रदर सिस्टर हैं या सिस्टर हैं, वी आर फैमिली। तो इस तरह से बच्चे को फैमिली जो वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें हम संस्कार कहते हैं वो सिखानी पड़ती हैं, और धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है और जैसा माहौल होता है वैसा ही बन जाता है। जब बच्चा अगर हर रोज़ एक दूसरे को अगर चीखता चिल्लाता देखेगा तो बच्चा भी वैसा ही बन जाएगा। और अगर बच्चा देखेगा कि हाँ हमारे घर में वो सब लोग प्यार से रह रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, तो आप अगर उन्हें कैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं ये भी मैटर करता है। आप अगर उन्हें अच्छे लोगों के एग्ज़ाम्पल देंगे तो बच्चा उनसे सीखेगा। आप वहीं पे उनको अगर किसी और टाइप के एग्ज़ाम्पल देंगे कि वो लड़ रहे हैं, उसने ये किया, उसने वो किया, तो बच्चा मेंटली फिर वैसा ही बन जाता है।
तो अभी मौसम एकदम से चेंज हो गया है। हम 7:45 के अराउंड उठे थे। 7:45 जब हम उठे तो सही मौसम था, यानी कि थोड़ी सी सनलाइट भी थी और सही था। और अभी आधे घंटे बाद, यानी कि अभी 8:15 के अराउंड हो चुका है टाइम, 8:30 के अराउंड, और वेदर एकदम से इतना चेंज हो गया है कि आज भी बहुत हैवी रेन आने वाली है। तो भाई देखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आजकल बारिश का टाइम है, जब इसका मन करता है तब आ जाती है। सो अभी है योगा टाइम। दीदी योगा बुक से योगा कर रही है अपने आप से, मैं भी कुछ उनके साथ एक्सरसाइज कर रही थी। एंड मायरा की आज तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा वो नहीं है, तो उसने कुछ योगा किए, फिर उसको वॉमिट जैसा फील हुआ एंड देन फिर उसने योगा छोड़ दिया। एंड अभी वो अपनी चॉइस से जस्ट वो डंबल लगा रही है। अभी इन्होंने की थी कुछ आइज़ की एक्सरसाइज, और अभी एक आइज़ की ही कर रही हैं, फोकस की एक्सरसाइज कर रही हैं। और आज एमी की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। उसका हो जाता है कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है थोड़ा सा, अभी कुछ ये वेदर ऐसा चल रहा है ना, तो इसकी वजह से हो जाता है। तो 1-2 दिन से अभी ये थोड़ा सा कम ही खा रही है। और आज तो इसने दूध बिल्कुल मना कर दिया कि उसको नहीं पीना है, उसका वॉमिट जैसा उसे फील हो रहा है। एंड मैंने अभी उसको कुछ मेडिसिन दी है, क्योंकि बनाना उसने खाया था, वो भी उसने वॉमिट कर दिया है, तो उसको कुछ डाइजेस्ट होगा नहीं। तो आज मैं उसको लाइट ही खाना दूंगी, और एक्सरसाइज बिल्कुल लाइट ही रखे, क्योंकि उसमें एनर्जी लेवल है ही नहीं कि वो एक्सरसाइज करे। दीवा, तो अभी इनको करनी है फोकस वाली ये कैसे करनी है, जैसे ये बॉल है, थोड़ा सा मूव हो रही है, कभी कभी हम मूव कर देते हैं, कभी फ़ैन की वजह से थोड़ा मूव हो जाती है। तो इससे ही इन्हें कॉन्स्टेंटली देखते रहना है, फोकस करके रखना है। जैसे अर्जुन वाली थी ना चिड़िया की आँख, लाइक ये इनकी चिड़िया की आँख है जो इन्हें देखनी है। दीवा, बैक स्ट्रेट, एमू बैक स्ट्रेट बच्चा, ठीक है, एंड देन डू इट। अभी आफ्टर योगा मैं चली गई थी इनके लिए कोकोनट वाटर लाने, और इनका था फ्री टाइम, तो ये जस्ट कुछ निकाल लिया इन्होंने अपनी चीज़ें। कुछ भी निकाल सकती है ये उधर से, और कुछ प्ले करने लग जाते हैं, कहीं से भी निकाल सकती है, अलमीरा में से भी, यहाँ से भी। और अभी मैं आ गई हूँ, जो कि मायरा की तबीयत आज थोड़ी वैसे है, तो मैं उसको दूध नहीं दे रही हूँ, कोकोनट वाटर ही दिया है। और इसीलिए हमारा भी दीजा भी कोकोनट वाटर ले रही है कि हमारा पी रही है तो मुझे भी पीना है। तो आज थोड़ा सा लाइट खाना ही दूंगी इसको, ताकि जल्दी से ये ठीक हो जाए एक दिन में ही। तो कोकोनट वाटर के बाद इनका थोड़ा फ्री टाइम है। आज मैं अभी नहलाऊंगी भी नहीं इनको, बाद में ही नहलाऊंगी। तो फिर हम जाएंगे डांस क्लास के लिए। इसके अलावा इसका मन करेगा तो बनाना खा लेगी ये, मैंने मेडिसिन दे दी है, तो बनाना भी इसको आई होप डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अभी हम जा रहे हैं डांस क्लास के लिए। एंजी इधर आओ, इधर स्ट्रेट स्ट्रेट, नहीं कहाँ जा रहे हो, इधर चलो। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है दीदी? इधर से आ जाओ, अब इधर वाटर कुछ नहीं है, क्लीन है, इधर से आ जाओ। उधर भी नहीं था। अब इधर आओ। और वहाँ चलो, और ये खा के उस डस्टबिन में डाल देना दीदी, ठीक है। और एमू यूट्यूब। तो अभी हम लोग आ चुके हैं डांस क्लास से, वापस जाने लग रहे हैं। नो ग्राउंड से चलेंगे, ठीक है, बेसमेंट से नहीं। और जब तक इन्होंने डांस क्लास ली, मैंने करा ली वैक्स, क्योंकि वो भी यहीं इसी टावर में रहती थी, तो मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया। अभी जाके, क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना, खिचड़ी बनानी है, अम्मी की तबीयत थोड़ी सी वैसी है, तो उसको लाइट खाना ही देंगे, और हम भी वही खाएंगे, क्योंकि खिचड़ी वैसे भी हेल्दी और यम्मी होती है। किधर से? उधर से क्यों? चलो, दीदी को उधर से जाना है तो उधर से चलो। नहीं, मैं भी आप जिस साइड से जाओगे उसी साइड से जाऊंगी बेटा। हैं? बेसमेंट में थोड़े जाना, उधर ग्राउंड भी तो है। ग्राउंड है ना। इधर से सीधा लेफ्ट चले जाएंगे, बेसमेंट में क्यों जाओगे आप? चलो।
चलो, तो आज है वेंसडे को इनकी कलरिंग और ब्रेन बूस्टिंग होती है डेली एक्टिविटीज़ में। बट दीवी कह रही है कि उसको चेस करना है, तो चेस भी एक टाइप ऑफ ब्रेन बूस्टिंग का ही पार्ट होता है। उसमें भी बच्चे थिंक करना होता है, ब्रेन का काम होता है। तो कलरिंग हमने स्किप कर दिया है क्योंकि चेस में टाइम लगता है। कलरिंग तो ये वैसे भी वीकेंड पे कभी भी करते रहते हैं, और ड्राइंग की भी एक दिन क्लास आती है, उसमें ड्रॉ और कलर दोनों ही करती हैं। तो अभी ये चेस करते हैं एंड खाना अभी ये नहीं खा रही हैं। उसके अलावा इन्होंने कक्यूम्बर अभी खा लिया है। मैं तो आज ना इनको खाना जो है वो थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट में दे रही हूँ ताकि ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए। अभी थोड़ा सा कक्यूम्बर खा लिया है, अभी फिर कक्यूम्बर के बाद फिर इनको खिचड़ी दूँगी। हाँ, विद कर्ड भी दूँगी। ठीक है, आप कर्ड खा लेना, दीदी को कर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है ना। ठीक है, खा लेना। अभी चेस करोगे पहले कि कर्ड खाओगे? हाँ, तो करो स्टार्ट। सो चेस के अलावा जब मैं कुकिंग कर रही थी, इनका फ्री टाइम था, तो उसमें ये कर रही थी इंग्लिश की बुक होमोग्राफ। कौन सी कर रहे थे बच्चा आप? होमोफोन्स। एंड दीवी आप कौन सी कर रहे थे? नहीं, एक्शन वर्ब कर रहे थे आई थिंक। दीवी एक्शन वर्ब वाली कर रही थी एंड ये कर रही थी जिसमें 1001 वर्ड्स हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगी वो कैसी है। वो उन्होंने एक्चुअली रख दी हैं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। ये वाली कर रही थी अमायरा एंड ये वाली कर रही थी दीविजा। इसमें एक्चुअली वो देख के और फ़ोटो देख के समझ आ जाता है, थोड़ा उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्योंकि मैंने ये कराई हुई है उनकी। सो दीवी को तो ज़्यादा अंडरस्टैंड तो नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी इसके साथ थी, इसको देख रही थी। और अमायरा अंडरस्टैंड कर लेती है, वो देख लेती है कि अच्छा ये भी एंगर है, ये भी एंगर है, ये भी ओरल है, ये भी ओरल, लाइक इस तरह से वो देख लेती है कि सेम सेम ये हैं, और फिर वो सेंटेंस रीड कर लेती है। तो अमायरा ये वाली कर रही थी। ऐसी ही एक और भी बुक है मैंने, ये मुझे थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, ये है प्रोवर्ब की। ये इसका हमने एक ही दिन की थी। ये हमारी पुरानी हो चुकी है, ये हमने की हुई है काफ़ी बार। ये दोनों मैंने न्यू ऑर्डर की थी। तो आफ्टर चेस अभी ये अपना खाना ले रही हैं, खिचड़ी और कर्ड। उसको प्लेट को अपने पास कर लो बेटा, और थोड़ा सा, ठीक है। एंड देन हम स्टार्ट करेंगे हमारी स्टडी। शेड्यूल में मैं बताऊंगी कि आज वेंसडे को क्या होता है, क्या कुछ करते हैं। तो अभी हम करेंगे साइंस। आज है साइंस एंड मैथ डे। वेंसडे को साइंस एंड मैथ डे होता है। तो साइंस का कल हमने किया था चैप्टर नंबर 1। 2 डेज़ होती है साइंस। तो चैप्टर 1 था अबाउट लिविंग थिंग्स एंड देयर प्रोसेसेस, कि कैसे पता चलता है क्या क्या उनके प्रोसेसेस हैं, कैसे पता चलता है कि दे आर लिविंग और नॉट लिविंग। आज वाला जो है वो है शॉर्टिंग लिविंग थिंग्स। ये अमायरा ने तो की हुई है ये बुक, तो मैं 1 डे में ही 1 चैप्टर करा देती हूँ। हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला कुछ लगता नहीं है। दिविजा ने भी इसकी जो 2 वाली बुक थी, साइंस 2 क्लास की, 2nd क्लास की, उसमें भी सी ऑल्सो नोज अबाउट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो उसी का ये थोड़ा सा और एडवांस हो गया है 3rd क्लास में, ऐसे ही होता है। तो आई थिंक उनको समझ आ गया। दीवी आपको समझ आया था क्या सारा? ओके। और दीवी के लिए तो कोई नहीं, मैं इन फ्यूचर भी तो इसका एक बार और रिवीजन करवाऊंगी चैप्टर शॉर्टिंग लिविंग थिंग्स का। तो अभी करें स्टार्ट बच्चा। आर यू एक्साइटेड? साइंस के लिए तो, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती है साइंस के लिए। हैप्पी? यस, यू आर ऑल्सो हैप्पी? तो साइंस हमारी 2nd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और अभी इनका फ्री टाइम, एक ब्रेक टाइम है
मुझे टी रेडी करनी है और इनको फिर मिल्क पीना है, वो रेडी करना है। तो मैंने इनको ये सुडोकू बुक दी है, बहुत इजी वाली है। सुडोकू है 4x4 का, जो कि दोनों को आते हैं, इजी मीडियम हार्ड 3 लेवल है इसमें, दोनों कर सकती हैं वेरी इजीली। तो बेटा रखो इसको नीचे। तो यही ये करेंगी। मैंने बोला है एक साइड अमायरा कर लेगी, एक साइड दिविजा कर लेगी। मैंने 2 करने के लिए बोला है। अगर इन्होंने दोनों सही किए तो 2 ही करेंगी, और अगर एक गलत किया तो फिर 1 मोर करेंगे, और दोनों गलत किया तो फिर 1 मोर, यानी कि फिर 4 करेंगे। ठीक है, रेडी एमो? ठीक है, मैं मेरी टी करके और फिर आपका मिल्क लेके आती हूँ। मैं टी पी लूँगी, आप लोग मिल्क पी लेना। हाँ बच्चा, क्यों नहीं करने दे रही है दीवा? क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, क्यों नहीं करने देगी? ये 1 पेज आप कर लो और 1 साइड का पेज ये कर लेगी। ठीक है, हाँ आप उस साइड बैठ जाओ। ओके दीवा, आप इस साइड बैठ जाओ, नहीं तो हाँ अमू आप वहीं बैठो, मैं बताती हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर लो, वो दीदी उस साइड का, आप इस साइड के कर लो। ठीक है, मैं यहाँ कुछ रख देती हूँ। ओके, ये हार्ड है? हाँ आपके लिए तो इजी है, आप तो कर सकते हो। कर सकती है? ठीक है, मेरी टी हो चुकी है रेडी, और मैंने अपनी टी रेडी की उससे पहले ही इन्होंने अपने सुडोकू कर लिए हैं। अमायरा के मैंने दोनों चेक कर लिए हैं, 25 26 उसके दोनों सही हैं। एंड दिविजा के मैं चेक कर लेती हूँ, 2 4 1 3 2 1 4 3 3 2 1 3 2 4 1। ये तो सही है बेटा आपका। 4 3 2 1 3 2 4 2 3 1। तो आपके दोनों सही हैं, दोनों के दोनों सही हैं, तो बस ठीक है, आप लोगों का काम हो गया फिनिश। 2 2 करने थे। अभी दीदी इज टेकिंग मिल्क एंड आफ्टर दैट यू टेक मिल्क। ओके बच्चा? हाँ तो दोनों सही हैं, अभी आपको और कोई नहीं करना, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, यू टेक योर मिल्क नाउ। आपको आते हैं इसलिए मैंने दिए थे कि अभी कर लोगे आप 5 मिनट में ही। मैं टी रेडी करूँगी इतना। हाँ पहले ही कर लोगे, पता है मुझे बच्चा। वी हैव 1 मोर सुडोकू बुक 9x9, वो बट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है अभी अमायरा के लिए। 6 का तो वो कर लेती है, अगर इजी है तो 6 वाला तो वो कर लेती है, 9 वाला है बिट डिफ़िकल्ट। मैंने कंजूसी कर ली थोड़ी सी, मैंने सोचा क्या 6 की बुक मंगवाऊंगी, 6 की बाई करूंगी, देन अगेन मुझे 9 की करनी पड़ेगी। तो मैंने ना शॉर्टकट लेके 9 वाली ऑर्डर कर लिया। अभी वो रखी हुई है, कोई यूज़ नहीं आ रही है, बट कोई नहीं, आफ्टर सम टाइम वो यूज़ हो जाएगी। तो हाँ ईजी सुडोकू देख के करना होता है। कोई नहीं, करेंगे वो वाली सुडोकू बुक। ये वाली तो बहुत टाइम पहले से ही है, दीवी कर लेती है इसको। ये तो मैंने बहुत टाइम बाद आज इनको दी है ऐसे ही। इजी वाला है जिसमें 9 और 6 वाले हैं ना, मैंने कर लिया जो इजी वाला है देखने वाला। ठीक है। ऊपर लिखा होता है कि कैसे वेट करना, फिर नीचे उसके सेम वे को कॉपी करके लिखना, उसको लिखा हुआ है। प्रोसेस इज गिवन कि हाउ टू सोल्व दैट। ओके तो अभी मुझे पीनी है मेरी चाय, और ये करेंगी। ये बुक है एक फ्रेजल वर्ब्स इन एक्शन, अच्छी बुक है ये भी। इसमें फ़ोटोज़ और इस तरह से अच्छे से गिवन है। तो अमायरा ने बहुत ज़्यादा बार ये रीड की हुई है और उसकी रीडिंग अच्छी है। तो अभी दीवी बोल रही है उसको ये वाली करनी है, तो अमायरा ने बोला कि वो करा देगी। तो जब तक मैं चाय पीऊँगी इतना इसके ये 2 चैप्टर कर लेंगे, मीन्स 2 ही पेजेस करने हैं। 1 चैप्टर का 1 पेज होता है इसमें।
कैन नॉट डू अप द बटन्स. डू अप मीन्स कैन नॉट डू अप द बटन्स. वो ड्रेस उसने पहन तो ली है, वो छोटी थी उसके, बट शी गेट इट ऑन समहाउ. उसने वो पहन तो ली है उसे जैसे तैसे करके. आपके कुछ शॉर्ट क्लॉथ होते हैं, आप पहन तो लेते हैं उन्हें ज़बरदस्ती करके, लेकिन अब उसके बटन्स बंद नहीं हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो इतनी टाइट है, छोटी हो रखी है उसके. देखो, डू अप मीन्स when you do up buttons or a zip, you fastened them. Do up means you are buttoning up. जैसे बटन बंद कर रहे हैं आप, क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, जिप कर रहे हैं. ओके. It's not good. It's not good. Lucy can't wear this dress. Can't wear this dress. She will have to take it off. Perhaps she can buy a new one. So take off means उतारना. हाँ, उसे वो फिक्स नहीं हो रहा था, नहीं फिट हो रहा था, तो अभी उसको वो उतारने पड़ेंगे. एंड शायद उसको अब अनदर वन, न्यू वन बाई करनी पड़ेगी. Lucy's new dress. अब यहाँ बाई करेगी न्यू ड्रेस. ये देखो, ये वाली दुकान है, इससे पीछे वाली ला. ओके. Lucy is at the shop. बोला, Lucy is at the shop. She is trying on another dress. Trying on another dress. Trying on means Trying on means try कर रही है. हाँ. ये नहीं आई. Yes. Lucy wants a dress that she really likes. The dresses that she didn't. The dresses that she didn't. The dresses didn't. But मेरे साथ the dresses that she did not like are piled up on a chair. Piled up on a chair. पाइल्ड अप होते हैं बहुत सारे क्लोथ्स. जैसे आप क्लोथ्स On a chair. बोला, piled up on a chair. जैसे आप क्लॉथ्स उतार के लाते हैं ना फ्रॉम द बालकनी, जब मम्मा वॉश करती है, ड्राई हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, उनको पाइल अप कर देते हो यहाँ कॉट पे. मम्मा बोलती है ना सोफ़ा पे रख दो या कॉट पे रख दो, वो होता है पाइल अप. तो सी इज़ ट्राइंग डिफरेंट ड्रेसेस, बट मोस्टली उसकी कहाँ जा रही है, पाइल अप. मीन्स शी इज़ नॉट लाइकिंग. जिसको हम लाइक नहीं करते हैं, जब हम जाते हैं ट्राई करने क्लोथ्स को, तो जिनको लाइक करते हैं उनको वन साइड कर लेते हैं, हम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि ये 2-3 हमें पसंद आई है, वी लाइक दैम. और जो नहीं लाइक होते हैं उनको हम एक साइड रख देते हैं. ठीक है, तो वो भी yही कर रही है. Lucy seems to like this dress, but it is a little too big for her. तो अभी हमारा है मैथ का टाइम. मैथ में लास्ट टाइम क्लास में दीवी ने किया था ये मेंटल और ड्रिल का एडिशन वाला किया था उसने. आज उसे करना है ये सब्ट्रैक्शन वाली एक्टिविटी. ठीक है, ये गिवन है यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ फाइनल आंसर राइट करना है. तो मैंने इसे बीच में राइट करने के लिए नहीं दिया है, कुछ नहीं है बीच में, नॉर्मल ऐसे ही है. 53 - 6 करना है, तो 53 से 52, 51, 50, 49 ऐड से. इसके बजाय मैंने इसे डायरेक्ट सोल्व करने के लिए और फाइनल आंसर यहाँ लिखने के लिए बोला है.
अभी बात करते हैं अमायरा की। हमारी अमायरा मैडम बच्चा तो अमायरा कर रही थी लास्ट टाइम ये क्लॉक एंड कैलेंडर वाला, बट बीच में इसके पापा का फ़ोन आ गया था तो फिर हम बात करने लग गए थे। तो हमारा ना ये वाला चैप्टर जो था टाइम वाला वो पूरा नहीं हो पाया था। इसमें हमने थोड़ा कैलेंडर ही किया था, कैलेंडर के ही ये क्वेश्चन किए थे कहाँ हैं, और यही मैंने थोड़ा सा समझाया था, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने किया था। तो आज हम या फिर ये समझाए थे, ये तो इसको ने ऑलरेडी किए हुए हैं, और तो आज हम करते हैं ये, एंड बस फिर हम अपना नेक्स्ट काम करेंगे। से आने के बाद दीवी के ये कुछ क्वेश्चंस थे जो लेफ्ट थे, ये वो कर रही है, एंड अमायरा नहा चुकी है, अभी वो अपने क्लोथ चेंज कर लेगी। ओके, एंड उसके बाद अमायरा के भी कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं शायद, वो मैं देखती हूँ। उसको कन्फ्यूज़न था क्लॉक में, क्योंकि बहुत टाइम से क्लॉक की नहीं थी तो मिनट वगैरह में कन्फ्यूज़न हो जाता है थोड़ा बच्चे को, तो वो मुझे उसे करानी है अगेन। एंड दीवी को करनी होगी उसकी किक प्रैक्टिस। एक्चुअली राइट लेग की तो उसकी किक प्रैक्टिस है, अच्छे से करती है, बट लेफ़्ट लेग पे वो जो किक है उसकी वो क्लियर नहीं है। तो जब तक अमायरा अपना काम करेगी ये फिर अपनी किक प्रैक्टिस करेगी। दीवा, ये फिनिश करके किक प्रैक्टिस करना है या यहीं बैठे रहना है बच्चा? करो जल्दी से फिनिश। अभी हम कर रहे हैं डिनर, और डिनर में दाल रोटी सिंपल बनाई है हमने, और मैं खा रही हूँ खिचड़ी। और इसके अलावा आज हम स्टोरी टेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारा खाना हो गया है थोड़ा सा लेट, और कल है इनकी स्टोरी टेलिंग। स्टोरी रीड नहीं करेंगे बेटा, आज लेट हो गया है, एंड टुमारो वी हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुन्नू स्टोरी रीड कर दूँगी, ठीक है? ओके ठीक है, वन मुन्नू ओनली। ओके ओके, नाउ से बाय बाय, गुड नाइट।